नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे फेब्राइल सीजर्स के बारे में। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेरेंट्स अक्सर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं अपने बच्चों को लेकर कि बच्चा सडनली बेहोश हो गया है और आंखें ऊपर कर दी उसने, फिट्स आने लग गए हैं और जब बच्चे को चेक किया जाता तो उसको बहुत तेज़ बुखार होता है। इस कंडीशन को फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। फेब्राइल सीजर्स में यूजुअली एक तरह का आप इस तरह से कह सकते हैं कि बच्चों को किसी भी कंडीशन की वजह से जब फीवर होने लग जाता है या फीवर स्टार्ट होता है, जो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कहीं पे भी जुकाम की वजह से या ईयर में इन्फेक्शन की वजह से भी बुखार हो सकता है। तो सडनली जब बुखार होता है या बुखार राइज़ करना शुरू करता है तो उस कंडीशन में कुछ केसेस के अंदर यह प्रॉब्लम कुछ बच्चों को होती है, जिसमें बच्चा अचानक बेहोश हो जाता है और उसको फिट्स आने लग जाते हैं, दौरे टाइप का आने लग जाता है, जिसको हम फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। फेब्राइल सीजर्स सामान्यतः 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों में होता है, जब ही हम इसको फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। 2 तरीके के फेब्राइल सीजर्स होते हैं, सिंपल फेब्राइल सीजर्स और कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स। जो सिंपल फेब्राइल सीजर्स है वो तब कहते हैं जब बच्चे को तो जो टोटल ड्यूरेशन होता है फिट्स का वो 4 से 5 मिनट से कम का ही होता है, या इनफैक्ट 15 मिनट मैक्सिमम हो सकता है। 24 घंटे में सिंपल फेब्राइल सीजर में सिर्फ एक बार फिट्स आते हैं, और जो फिट्स होते हैं वो भी जनरलाइज्ड होते हैं, मतलब पूरी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होता है फिट्स का जो असर है। कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर इसकी विपरीत जब कहते हैं जब बच्चे को 15 मिनट से भी लगातार बच्चे को फिट्स आ रहे हैं कंटिन्यू, या 24 घंटे में 2 बार या 3 बार तक फिट्स आ जाते हैं, या जो फिट्स की जो इसका वैरायटी होती है, जो टाइप होता है वो फोकल टाइप का होता है, जनरलाइज्ड नहीं होता, तो उस कंडीशन उसको कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए सिंपल फेब्राइल सीजर्स का जब भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते तो उसको एक चीज़ से जो सबसे ख़ास तौर से अपने को डिफ्रेंशिएट करना होता है वो होता है मेनिंजाइटिस, यानी कि ब्रेन फीवर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ब्रेन फीवर एक बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और बहुत अलग से इसका बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। जबकि फेब्राइल सीजर्स है ये बहुत माइल्ड प्रॉब्लम है और कई बार तो कुछ केसेस में एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती, तो इसके लिए डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जो मेनिंजाइटिस होता है इसके अंदर बच्चे के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। बच्चे की जो बेहोशी है वो पूरी तरह से टूटती नहीं है, मतलब वो ड्राउजी सा रहता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। बच्चा टॉक्सिक होता है और ये मतलब उसके कुछ नेक साइंस वगैरह कुछ इस तरह के साइंस भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, लंबर पंचर किया जाता है, CSF टेस्ट किया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को या तो मेनिंजाइटिस है या नहीं, या सिर्फ सिंपल फेब्राइल सीजर्स है। कुछ केसेस में CT स्कैन या MRI की भी ज़रूरत पड़ती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल फेब्राइल सीजर्स होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर डिसाइड करता है कि बच्चे को अगर कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूरोलॉजिकली नॉर्मल है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका डायग्नोसिस सिंपल फेब्राइल सीजर्स होता है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। अब बात करेंगे कि जो सिंपल फेब्राइल सीजर्स है इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें सबसे जो मोस्टली एक्चुअली सिंपल फेब्राइल सीजर्स जो होते हैं इसमें जो फिट्स होते हैं वो इनफैक्ट इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं कि मुश्किल से 30 सेकंड 1 मिनट तक के होते हैं अधिकतर बच्चों में, और वो घर पे ही जब तक बच्चे को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आते जब तक वो सबसाइड हो चुके होते हैं, तो मतलब वो वापस से रिपीट भी नहीं होते और बच्चा आधे घंटे थोड़ा बहुत ड्राउजी सा रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, खेलने लग जाता है। हाँ, उसको फीवर ज़रूर हो सकता है उस समय, कई बार फीवर पेरेंट्स को पता नहीं लग पाता है और जब राइज़ करता सडनली उस दौरान ये सीजर्स आते हैं। तो इसलिए बहुत कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो जिस वजह से भी बच्चे को बुखार होता है उसका ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, कुछ पैरासीटामोल दे सकते हैं और बाकी अगर कुछ एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है तो वो भी दिया जा सकता है। फेब्राइल सीजर्स की कंडीशन में जब भी बच्चे को सीजर्स आते हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं। आपको क्या करना चाहिए सीज़र के दौरान, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और आप ऊपर दिए हुए लिंक पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें
पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से जब बच्चे को सीजर्स आते हैं, चाहे वो फेब्राइल सीजर्स हो या नॉर्मल सीजर्स हो, कैसे भी एपिलेप्सी वाले सीजर्स हो, तो क्या आपको किस तरह से उसको टैकल करना है। संक्षिप्त में हम आपको बता देता हूँ कि जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो आप बच्चे को सबसे पहले तो सुरक्षित स्थान पर लेटा देवें, बच्चे के जो कपड़े वगैरह सब लूज कर देवें और बच्चे का जो सर है वो पूरा एक तरफ कर देवें, ताकि अगर मुंह से झाग वगैरह आए तो वो साइड में निकलते रहे। उस कंडीशन में बच्चे को आपको मुंह से कुछ भी नहीं देना है। अब बात करेंगे कि ये जो सिंपल फिब्राइल सीजर्स है ये बच्चे को बार बार हो सकता है। जी हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सिंपल फिब्राइल सीजर एक बार हो गया तो वापस से नहीं होगा। तो 50% केसेस के अंदर ये रिपीट भी हो सकता है और रिकरेंस की संभावना ज़्यादातर उन केसेस में होती है कि जो फर्स्ट अटैक जो सिंपल फिब्राइल सीजर्स का है वो आपके अगर 18 माह से पहले आया हो या आपके फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब फैमिली में भी किसी बच्चे को फेब्राइल सीजर्स आए हो, तो उन कंडीशंस के अंदर इसको वापस से आने की संभावना ज़्यादा होती है। या आपके जब सीजर्स आए हो और बुखार के साथ, और बुखार और सीजर के बीच में 1 घंटे से कम का गैप हो, तब भी इसकी रिकरेंस की संभावना ज़्यादा होती है। ये स्टडीज़ में पाया गया है। सिंपल फेब्राइल सीजर्स का जो रिकरेंस है उसको कैसे रोका जाए, तो बहुत कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और आपको बस पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि जब भी आगे बच्चे को बुखार हो तो उसको तुरंत बुखार की दवा दे दी जाए घर पे ही, और ठंडे पानी की पट्टी वगैरह भी स्पंजिंग भी कर सकते हैं ताकि फीवर राइज नहीं कर पाए, सडनली राइज नहीं कर पाए। और इसके अलावा एक टेबलेट फ्रीजियम है जो हम लोग देते हैं इस कंडीशन में। जैसे ही बच्चे को बुखार होता है हम लोग एडवाइस करते हैं आगे नेक्स्ट टाइम जब जैसे ही बच्चे को बुखार हो ये फ्रीजियम टेबलेट बच्चे को दे दे 2 या 3 दिन तक, तो उससे भी बच्चे के वापस से जो सीजर आने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये इस कंडीशन में ध्यान रखना है। बस डेफिनेटली ये बहुत माइल्ड कंडीशन है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है फेब्राइल सीजर्स के अंदर, और कोई बहुत लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं यूजुअली। फेब्राइल सीजर्स के पेशेंट की एपिलेप्सी में कन्वर्ट होने की भी कुछ केसेस में संभावना होती है कुछ पेशेंट्स में, और इसकी जो संभावना है ये आम पब्लिक की तुलना में डबल होती है एपिलेप्सी में कन्वर्ट होने की। कुछ केसेस होते हैं जिनमें एपिलेप्सी की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे अगर बच्चे को सिंपल के बजाय कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स है तो उन बच्चों में एपिलेप्सी कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर बच्चे को जो फर्स्ट टाइम सीज़र आते हैं और फीवर और सीज़र के बीच में गैप है वो 1 घंटे से कम का हो तो भी एपिलेप्सी बनने की संभावना ज़्यादा होती है। या अगर फैमिली हिस्ट्री हो सीजर्स की तब भी ऐसे केसेस के अंदर उसको एपिलेप्सी में कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। और बाकी सब केसेस के अंदर बहुत माइल्ड होता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकतर बच्चों में सिर्फ एक ही अटैक होता है, बहुत ही कम बच्चों में रिकरेंस होता है, 1 या 2 अटैक हो सकते हैं और इसके बाद ये प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाती है, फ्यूचर में कभी भी नहीं होती और कोई लॉन्ग टर्म इसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, कोई डेफिसिट नहीं होता, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये डेफिनेटली है कि जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम हो उसको आप अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को ज़रूर से दिखाएं, और इसको मैंने जैसा कि बताया कि आपको इसको जो ब्रेन फीवर है, मेनिंजाइटिस, उससे डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आज मैंने आपको फेब्राइल सीजर के बारे में बताया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।